हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आई होप एवरीवन इज डूइंग रियली वेल। तो बढ़ते हैं आज की लीड कोड प्रॉब्लम की ओर, जो कि है मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस टू मेक एरे जॉर इक्वल टू के, है ना। लीड कोड 2997। क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो यू आर गिवन अ जीरो इंडेक्स्ड एरे, ओके। यू आर जीरो इंडेक्स इंटीजर एरे नम्स एंड ए पॉजिटिव इंटीजर के, ठीक है। यू कैन अप्लाई द फॉलोइंग ऑपरेशन ऑन द एरे एनी नंबर ऑफ टाइम्स। तो ऑपरेशन क्या परफॉर्म करना है, हमें चूज करना है कोई भी एलिमेंट ऑफ द एरे और फ्लिप अ बिट इन इट्स बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, ओके। फ्लिपिंग अ बिट मीन्स आइदर चेंजिंग अ 0 to 1 या फिर 1 to 0, है ना। अगर कोई भी बिट होगी तो या तो हम 0 से 1 को फ्लिप कर सकते हैं या 1 से 0 की ओर फ्लिप कर सकते हैं। हमें रिटर्न करना है मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस रिक्वायर्ड टू मेक द बिट वाइज जॉर ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ द फाइनल एरे इक्वल्स टू के। तो हमें के एक के दे रखा है, तो हमें क्या करना है ना, जो भी इनने एरे दे रखी है, हमें कुछ मिनिमम नंबर्स ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। ऑपरेशन क्या है, हमें नंबर मतलब बिट्स फ्लिप करने हैं, है ना। और उस तरीके से इस तरीके से हमें फ्लिप करना है कि बहुत कम ऑपरेशन में हमें के इक्वल हमें एलिमेंट मिल जाए हमारा, ठीक है। नोट दैट यू कैन फ्लिप लीडिंग जीरो बिट्स इन द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल, फॉर द नंबर 101 यू कैन फ्लिप द फोर्थ बिट एंड ऑब्टेन 110। चलो इसको अपने तरीके से समझते हैं, ओके। पहले तो ये समझो कि जॉर होता क्या है। आई होप ये कंसेप्ट पता होगा सबको कि जॉर किस तरीके से हमारा काम कर रहा होता है ना। अब जॉर में देखो क्या होता है कि अगर हमारा सिमिलर नंबर ऑफ बिट्स रहे, है ना, तो उसके लिए क्या होगा, जॉर ज़ीरो देता है। मतलब कि अगर हमारा ज़ीरो ज़ीरो से ज़ीरो जॉर करेंगे तो वो क्या करेगा, वो ज़ीरो ही देगा। सिमिलरली 1 से 1 को भी अगर हम जॉर करेंगे तो वो ज़ीरो देगा। वहीं पे अगर हम कुछ इस तरीके से करें कि 10 और 01, है ना, अगर हम डिफरेंट नंबर्स के साथ जॉर करते हैं कि अगर हमने 0 से 1 के साथ जॉर किया तो वो 1 देगा। सिमिलरली 1 से 0 के साथ जॉर किया तो ये भी 1 देगा, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए जॉर ए इक्वल्स टू 0 या फिर 0 जॉर ए इक्वल्स टू ए। तो कुछ ऐसा सा होता है ना। आई गेस इस वाले एग्जांपल से पता चल गया होगा कि जॉर कहते हैं किसको, है ना, जॉर किस तरीके से काम कर रही होती है बेसिकली। अब हम ले लेते हैं अपने इस नंबर सारे को, ज़रा इनको देखें ये क्या क्या रहा है। 2 1 3 और 4, है ना, और के इनने दे रखा है 1। तो हमें इसके इक्वल ही हमें निकालना है अपने बिट्स को। मतलब ये जो 2 1 3 4 है, पहले तो इनका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिख के देखते हैं कि क्या होगा। तो सपोज़ ये 0 0 1 0, सही है। सिमिलरली 1 के लिए हम लिख सकते हैं 0 0 0 1। वहीं पे 3 के लिए हम लिख सकते हैं 0 0 1 1। 4 के लिए हम लिख सकते हैं 0 1 0 0, ठीक है। और हमें ये जो बिट्स हमें दिख रहे हैं ना, इनको कुछ इस तरीके से रिवर्स करना है कि ये के इक्वल हो जाए। कि हमारा क्या है यहाँ पे 0 0 0 1। तो हमें इस तरीके से जॉर परफॉर्म करना है ना। एक बार इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ कि हम इसे आगे अगर यूज़ करना हो तो कर लेंगे। कॉपी, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं। तो हमें बेसिकली हमें हमारा टारगेट क्या चाहिए, हमें ये 1 चाहिए कि हमें इस वाले पार्ट में हमें 1 लाना है, बाकी ये सारे हमें 0 0 0 चाहिए, ठीक है। तो अब हमारे पास देखो यहाँ पे दो कंडीशंस होंगे, है ना। एक केस क्या है कि हम इन सारे का जॉर कर सकते हैं, है ना। और अगर हम सारे का इन सारे बिट्स का जब हम जॉर करेंगे तो या तो हमें जो वैल्यू चाहिए या तो वो मिल जाएगी या फिर ज़ीरो मिलेगी। दो ही पॉसिबिलिटी है ना, या तो देखो आएगी तो बाइनरी में ही, या तो 1 आ सकती है या 0 आ सकती है। तो ये वाला जो बिट होगा, ये जो बिट्स हैं यहाँ पे, तो या तो हमें वो एक्चुअल वैल्यू देगी जो हमें चाहिए, है ना। अब जैसे हमें 1 चाहिए था, तो अगर हम इनको देखें तो या तो हमें यहाँ पे 1 भी मिल सकती है इन सबका जॉर कर करके, है ना, या फिर हमें 0 भी मिल सकती है। तो अगर हमें 0 मिलेगी तो हमें इसे 1 बनाना पड़ेगा, और अगर हमें 1 मिल जाती है तो कोई इशू नहीं है। हमें क्या प्रॉब्लम है, अगर हमें जो डिज़ायर्ड आंसर अगर चाहिए, अगर वो हमें मिल जा रही है तो क्या हमें कोई इशू होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, है ना। तो मतलब कि मैं क्या कह रहा हूँ कि हमारे पास एक एक तरीका वो होगा कि जब हम इन सारे बिट्स का जॉर करेंगे तो इस एक स्पेसिफिक लोकेशन पे, तो हमें दिख रहा है कि ये 4 लोकेशन है ना यहाँ पे, इन चारों के लिए हमें करना पड़ेगा, ठीक है। और ये अगर हम मैच कर जाता है हमारे बिट से तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है चेंज करने की। अगर नहीं करता है तो हमें कुछ करना पड़ेगा ताकि वो मैच कर जाए, ठीक है। तो अगर हम देखें इसको कुछ इस तरीके से लिख के कि हमारे पास देखो एक्चुअली में हो क्या रहा है कि मान के चलो ऐसा ऐसा कुछ है ना। ये पहली कॉलम हो गई, ये दूसरी कॉलम हो गई। तो मान के चलो इनिशियली ऐसे ऐसे थे और हमें चाहिए थे, यहाँ पे एक 0 था, यहाँ पे 1 था, है ना, इधर भी मान के चलो 0 0 0 था, ठीक है। अब जैसे सपोज ऐसा सा कुछ कंडीशन हो गया, तो अब हमें दिख रहा है कि 1 तो यहाँ पे आने से रहा, है ना, सारे 0 हैं, राइट।
तो क्योंकि अगर ज़ीरो से ज़ीरो को हम ज़ॉर करेंगे तो क्या होगा, वो ज़ीरो आएगा। तो वही अगर हम यहाँ पे इस ज़ीरो से ज़ीरो को ज़ॉर करें तो यहाँ से ज़ीरो आएगा, फिर इस जो इसका आंसर आया वो फिर इससे ज़ीरो होगा तो वो भी हमें ज़ीरो ही देगा। अगेन यहाँ पे भी ज़ॉर होगा तो ये हमें ज़ीरो ही दे देगा। तो लेकिन हमें चाहिए था क्या, यहाँ पे वन चाहिए था, है ना। तो हमें क्या करना होगा, तो ये जो सारे जो बिट्स हमें दिख रहे हैं ना, तो हम जो ज़ॉर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे वो इन सारे बिट्स के ऊपर करेंगे और हमें अचीव करना होगा उसी तरीके से इस बिलो वाले बिट को, ठीक है। या फिर अगर वही मैंने दो कंडीशन बताया, या तो वो मैच कर जाएगा, है ना, या फिर वो अल्टरनेट में हमें कुछ और ही दूसरा वाला बिट दे देगा, है ना, जो हमें नहीं चाहिए। तो मान के चलो ये हमारा ज़ीरोथ इंडेक्स है ना, ज़ीरोथ है, ये फर्स्ट इंडेक्स है। तो इस तरीके से हमें जाना पड़ेगा एक एक को चेक करते हुए इस तरफ, है ना। तो जितने भी, क्योंकि इधर तो या तो ज़ीरो होंगे या फिर वन, अपने अपने अकॉर्डिंग, है ना, जो हमें नंबर होगा उस हिसाब से वो बनता जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे हमें एक चीज़ और देखनी है कि हमें मिनिमम ऑपरेशन में परफॉर्म करना है ना। ऐसा भी नहीं कि मतलब कि हम करते जा रहे हैं, सब जो मर्जी आए हम उसे फ्लिप कर देंगे और अपना आंसर ले आएंगे, वैसा भी नहीं करना है। हमें क्वेश्चन में क्या रखा है कि हमें ऐसा मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन के साथ परफॉर्म करना है, ठीक है। अब एक वर्स्ट केस सिनेरियो हम लेते हैं, ठीक है, कि क्या होगा कि जो हमारा नंबर जो होगा, अगर हम इन सबको ज़ॉर कर रहे हैं, है ना, तो जो अबव नंबर जो आ रहा है हमारा, ठीक है, ये वन नहीं ला रहा है। अगर देखा जाए तो ये हमारा वर्स्ट केस अभी दिख रहा है ना, कि ऊपर वाले तो सारे ज़ीरो हैं तो इसमें वन आ ही नहीं पा रहा है ना। मतलब अगर हम इनका ज़ॉर करेंगे तो भी वो हमें वन ही देगा, मतलब ज़ीरो ही देगा, सॉरी। तो हमारा अल्टीमेट एम क्या होगा यहाँ पे, कि कुछ ऐसा करो कि ज़ीरो से हमारा वन बन जाए, है ना। हमें ऐसा ही चाहिए, हमें तो नीचे वन चाहिए, हमें नहीं पता ऊपर तो ज़ीरो आ रहा है, लेकिन हमें कुछ, हमारा एम है कि नीचे वन लेकर के आए। अब देखो पहले ये समझो कि ज़ीरो कैसे फॉर्म होगा, जब हमारे पास लाइक नंबर ऑफ पेयर्स क्या होंगे। अगर हम देखिए, अगर हमें ज़ीरो फॉर्म करना है तो अगर हम इनका ज़ॉर करेंगे तो क्या होगा, ज़ीरो आएगा। वहीं पे अगर हम मान के चलो इस तरीके से कर दें, इनका हम ज़ॉर करते हैं तो क्या होगा, ज़ीरो से ज़ीरो का ज़ॉर क्या होगा, इस वाले पार्ट का ज़ीरो ही होगा, है ना। अगेन अगर हम ज़ीरो से वन का ज़ॉर करें तो क्या होगा, यहाँ पे देखो स्टार्टिंग में ज़ीरो से वन के लिए हमारे पास वन आ रहा है ना। तो हम कह देंगे यार ज़ीरो से वन का ज़ॉर हमारे लिए वन दे रहा है। अगेन इस वन से इस वन का ज़ॉर अगर हम करें तो क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो अल्टीमेट आंसर हमारा अगेन ज़ीरो आ रहा है ना। तो एक चीज़ क्या हमें नज़र आ रही है क्या, कि जब हमारे पास या तो इवन नंबर ऑफ पेयर्स हो, है ना, मतलब कि जितने नंबर ऑफ वन है उतने ही नंबर ऑफ ज़ीरो भी हमें दिख रहा है ना, या फिर सारे ज़ीरो या सारे वन हो, तो हम क्या कह सकते हैं कि वो चेंज नहीं हो सकता, वो सिर्फ ज़ीरो ही रहेगा, है ना। हमें तो दिख रहा है ऐसा कुछ। तो इसका मतलब अगर इवन नंबर ऑफ पेयर्स मौजूद होंगे वहाँ पे तो हमारा आंसर चेंज नहीं हो सकता, वो ज़ीरो होगा। इसका मतलब अगर हमें वन चाहिए ऐसे केस में तो हम क्या कर सकते हैं, हमें रिवर्स करना पड़ेगा किसी भी एक बिट को। इसका मतलब हमारे पास एक ऑपरेशन यहाँ पे खर्च होगी, है ना। किसी भी एक पर्टिकुलर बिट को रिवर्स कर दो। जैसे मान के चलो मैं क्या करूँगा, ज़ीरो ज़ीरो था और मान के चलो इस वाले केस को मैं कंसिडर कर रहा हूँ, है ना, ये वाले केस को। तो जैसे यहाँ पे वन था, वन को मैं यहाँ पे ज़ीरो बना दूंगा, ठीक है। और अगेन ये नीचे वाला वन हमारा वैसे का वैसा ही रहेगा। अब ज़रा जॉर परफॉर्म करके देखो, इन दोनों का ज़ीरो से ज़ीरो जॉर करेंगे तो क्या आंसर आएगा, ज़ीरो। अब इसका और इसका भी हम जॉर करेंगे तो क्या आंसर आएगा, ज़ीरो। अब अगेन इस वाले जॉर से हम इस वन वाले को हम करेंगे तो क्या आंसर आएगा, वन आएगा। क्या हमारी बिट जो है फ्लिप हो गई, दिख रहा है ना। अब हमारा ज़ीरो से वन हो गया। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे एक ऑपरेशन हमारा खर्च हुआ, किसमें, जो हमने बिट को फ्लिप मारा वहाँ पे, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या रियलाइज़ किया है कि नंबर्स को ज़ीरो करने के लिए इवन नंबर ऑफ पेयर्स में होने चाहिए वो बिट्स, है ना। अगर हो सकता है कि हमारे पास वन मिल रहा है, हमें वन को ज़ीरो बनाना है, ऐसा भी तो हो सकता है ना, कि मान के चलो इस पोजीशन में यहाँ पे वन आ रहा था, हमें इसको ज़ीरो बनाना है। तो हमें क्या करना होगा, उल्टा सोचना पड़ेगा। जैसे हम यहाँ पे क्या कर रहे थे कि इवन नंबर ऑफ पेयर्स में अगर वो है तो हमें ज़ीरो मिल रहा था, और अगर ऑड हुआ, ऑड नंबर ऑफ पेयर्स हो गया। अब यहाँ पे देखो एक वाला ज़ीरो वाले ऑड पेयर में है, एक इवन पे है ना। तो उस तरीके से हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर ऑड हुआ तो वन बन जाएगा, है ना, और अगर इवन हुआ तो वो ज़ीरो बनेगा। बस इसी चीज़ को हमें यूज़ करना है, ठीक है। और ये चीज़ क्या करेंगे, हम हर एक इंडेक्स के लिए चेक करते हुए चलेंगे। तो वापस एक बार मैं कॉपी करता हूँ इस वाले चीज़ को। अब इसमें हम देखते हैं वापस से आकर के। अब पहले वाले स्टेप पे आओ, ठीक है। ये हमारा ज़ीरोथ इंडेक्स था, ये हमारा वन है, ये हमारा टू है, ये थ्री है ना। तो इस तरीके से हम देख रहे होंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे आओ, क्या ज़ीरो से वन का ज़ॉर करो, क्या आएगा यहाँ पे, है ना, वन आएगा, ठीक है। अगेन वन से वन का ज़ॉर करो, ज़ीरो देगा, है ना।
और ज़ीरो से ज़ीरो का ज़ॉर होगा तो अगेन हमारे पास ज़ीरो आएगा, ठीक है। लेकिन हमारे पास आंसर में क्या है, हमें 1 चाहिए था। इसका मतलब एक ऑपरेशन हमारी यहाँ पे खर्च होगी, है ना। इसमें से किसी एक बिट को फ्लिप मत करनी पड़ेगी। और वैसे भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 0 0 है और यहाँ पे 1 1 है, इवन नंबर ऑफ पेयर्स हैं, है ना। तो इवन है तो इसका मतलब ऑफकोर्स आंसर 0 आएगा, लेकिन हमें नीचे 1 चाहिए था। उसी तरह से हम नेक्स्ट वाले पे पढ़ते हैं। यहाँ पे कितने 1 हैं, 2 1 है। यहाँ पे कितने 0 हैं, 2 0 हैं। तो सही है हमें, और नीचे आंसर क्या चाहिए था, 0 चाहिए था। इसका मतलब यहाँ पे कोई ऑपरेशन नहीं लगेगी। ये वाला कॉलम तो हमारा ठीक है। अगले वाले पे मूव करो। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0। यहाँ हमें दिख रहा है कि ऑड नंबर ऑफ पेयर्स हैं, है ना। और यहाँ पे 1 है, तो आंसर हमें 0 चाहिए था, लेकिन ये 1 दे रहा होगा। तो अगेन एक ऑपरेशन हमारी यहाँ पे खर्च होगी। परफेक्ट। उस और फाइनली क्या है, ये भी 0 है, ये भी 0, ये पूरा ही इवन नंबर ऑफ पेयर्स और हमें चाहिए भी 0, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ भी हमें नहीं ज़रूरत है किसी भी चीज़ की। तो हम कह सकते हैं हमें 2 ऑपरेशन की यहाँ पे नीड पड़ेगी, अगर हमें ये के इक्वल एलिमेंट चाहिए। और अगर इनका आउटपुट देखें तो हमें दिख रहा है यहाँ पे आउटपुट 2 आ रहा है यहाँ पे, राइट, है ना। आई होप अब क्लियर हो रहा होगा कि किस तरीके से हम चीज़ों को कर रहे हैं। अब सवाल एक और ये उठता है कि हम हर बीट के लिए ये करते जाएंगे ना, हर एक कॉलम के लिए हम करते जाएंगे, तो ऐसे हम कब तक चेक करते जाएंगे, है ना। अब बाइनरी के फॉर्म में तो नंबर बहुत बड़े भी रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, तो हम ऐसा कब तक करेंगे। तो उस चीज़ के लिए ना हम कॉन्स्टेंट्स को देखेंगे। कॉन्स्टेंट क्या है यहाँ पे, 10⁶, है ना। मतलब 10⁶ को हम 1/6 भी कह सकते हैं, राइट। इसका मतलब जो हमारा कॉन्स्टेंट होगा वो 2⁻20 से कम ही होगा, है ना। ये जो 10⁶ होता है या 1/6 कह लो, ये लेस देन 2⁻20 के ही अप्रॉक्स आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये चीज़ हमें मैक्सिमम 20 बार तो चेक करना पड़ेगा। मतलब मैक्सिमम इसमें 20 बिट्स होंगे, है ना। जो ये पूरे जो इधर हैं 0 0 होते 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 ये जो मैक्सिमम है ये 20 बार ही जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जा सकता। तो हमें क्या होगा ना, हमें मैक्सिमम जो है 20 टाइम्स चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसकी हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, n/20, राइट। और ऑफ कोर्स वो ऑर्डर ऑफ n हो जाएगा क्योंकि हमें चेक परफॉर्म करना है यहाँ पे। तो इस हिसाब से हमारा वो n/20 आ रहा है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो अब एक बार हम इसको थोड़ा कोड करते हैं, फिर हम कोड से समझेंगे, है ना। कोड भी सिंपल सा ही रहेगा, कोई ज़्यादा मुश्किल सी बात नहीं होगी इसमें। तो इसको मैं यहाँ से करता हूँ, int of answer which is equals to 0। उसके बाद for int bit which is equals to 0। बिट कहाँ तक चलेगी, 20 से, है ना। हमने चेक कर देख लिया कांस्टेंट के थ्रू, तो इससे ज़्यादा तो वो चलेगी नहीं। बिट प्लस प्लस, उसके बाद उस पर्टिकुलर बिट के लिए हम चेक करेंगे, चेक फॉर दिस बिट। तो जब जो हमारा जैसे फ़िलहाल के लिए 0th बिट होगा, तो फ़िलहाल के लिए हम एक ज़ॉर वैल्यू भी रखेंगे, जो कि इनिशियली मान के चलो मैंने 0 रख कर रखा है ना। उसके बाद फॉर इंट एलिमेंट इन नम्स, है ना। उसके बाद एक बिट वैल्यू जो होगी उस पर्टिकुलर नंबर की, वो हमें निकाल रहे होंगे 1 लेफ्ट शिफ्ट बिट। अब ये वाली लाइन कंफ्यूजिंग कर सकती है, बट कोई बात नहीं, अपन देख लेंगे, है ना। मैं समझाऊंगा इस वाली लाइन को। उसके बाद हमारी जो ज़ॉर वैल्यू होगी उसको ज़ॉर कर दो उस पर्टिकुलर बिट वैल्यू के साथ, है ना। बेसिकली वो बिट मास्किंग है जो मैंने ऊपर करी है, वो मैं दिखाऊंगा ऐसा हम क्यों कर रहे हैं ना। तो टेंशन लेने की बात नहीं है, अगर नहीं आ रहा तो ठीक है, आप लिख सकते हो साथ में मेरे। तो अगेन हम के वाले को भी सेम करेंगे। तो उसने बिट से इसको ये करो और एंड कर दो के साथ, ठीक है। उसके बाद हम चेक करेंगे कि अगर हमारी जो ज़ॉर की वैल्यू है अगर वो नॉट इक्वल्स टू के बिट की वैल्यू है, तो क्या होगा, हमारा एक ऑपरेशन लग जाएगा, तो हम आंसर को प्लस प्लस कर देंगे और फाइनली हम रिटर्न कर देंगे अपने आंसर को, ठीक है। एक बार चलाते हैं, फिर एक बार हल्का सा मैं इस पार्ट को रन बता दूंगा, है ना। ये जो मैंने बिट मास्किंग वाली चीज़ें परफॉर्म करी है, ये कैसे करी और क्यों करी है। तो ओके, हमारा सॉल्यूशन एक्सेप्ट हो चुका है और ये सबमिट हो गया। चलो अब इसको मैं साइड में करता हूँ और अपन आते हैं चेक करने के लिए, है ना। ठीक है, यहाँ पे अब ज़रा देखते हैं इसको कि मैंने किया क्या है। सपोज़ हमारे पास कुछ ऐसा सा नंबर है ना, 1010, और मुझे इस वाले पर्टिकुलर जगह की बिट को चेक करनी है।
तो हम क्या करेंगे ना, हम बिट मास्किंग का परफॉर्म करेंगे। सॉरी, ओके हाँ, तो हम इस वाले नंबर को परफॉर्म करेंगे। कैसे, कॉपीराइट ना आ जाए यार म्यूज़िक की वजह से, बट ठीक है यार, कोई नहीं, देख लेंगे। चलो, तो 0010 है ना, तो हम इस वाले बिट मास्किंग को परफॉर्म करेंगे। अब बिट मास्किंग कैसे करते हैं, तो हम लेफ़्ट शिफ्ट कर रहे होते हैं जो भी हमारी उस पर्टिकुलर बिट की जगह से होती है ना। तो हमें इससे ये पता चलेगा कि वो स्पेसिफिक बिट इधर 1 है या 0 है। अब देखो, मैं अगर तुम्हें बोल दूं कि मुझे इस वाले पोजीशन पे बताओ, अब हमें तो पता है, हमें आंखों से दिख रही है, लेकिन कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि वहाँ पे स्पेसिफिक जगह पे वो 0 है या 1 है। तो उसी चीज़ के लिए हमें ये बिट मास्किंग जैसी टेक्निक को परफॉर्म करनी पड़ेगी। मतलब जैसे जहाँ पे भी हमें इसकी लोकेशन पे देखनी है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे ना, 1 को कर देंगे, बाकी सारी जगह वो 0000 बन जाएगा। उसके उसके बाद हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे हम एंड कर देते हैं। अब एंड करने से क्या होगा, एंड की प्रिंसिपल क्या होती है, जो अगर सेम रहेंगे उसके लिए वो सेम रहता है ना। जैसे मान के चलो 0 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0, 1 इंटू 1 क्या होगा 1, और 0 इंटू 0 क्या होगा 0, 1 इंटू 0। तो बाकी जितने भी होंगे ना, वो स्पेसिफिक बिट वही रहेगी, वो जो स्पेसिफिक बिट था वो जगह सेम रहेगी, बाकी सारे 0 हो जाएंगे। यही होता है हमारा बिट मास्किंग, ठीक है। इससे हमें यही पता चलता है कि वो स्पेसिफिक जगह जो है जहाँ पे हमें बिट को अपने चेक करना है कि वो क्या है, वो 1 है या 0 है, तो इस जगह इस चीज़ से हमें पता चल सकती है। उसके बाद क्या होगा, हम इस चीज़ को जब जॉर कर सकते हैं। हम देखो यहाँ पे क्या कर रहे थे, हम हर एक बिट पे पहले जा रहे हैं ना, हमें पता है कि 20 कॉलम्स तक तो हम जाएंगे, और उस स्पेसिफिक जगह पे पहले तो हम जॉर वैल्यू को 0 रखे थे। उसके बाद जो हमारा नम्स है ना, उसके हर एक एलिमेंट पे जाएंगे, उसकी पहले बिट वैल्यू निकालेंगे, उस स्पेसिफिक पे कौन से बिट है पहले मुझे वो बताओ। तो हम पहले 1 को बिट से एक से ये शिफ्ट कर दिए और एंड कर दिए, जो मैंने यहाँ पे करके दिखाया है ना। इससे क्या हुआ, हमें ये पता चल गया कि ये स्पेसिफिक जगह पे 1 है। उसके बाद हम ये 1 कैसे पता चला, ये 1 किस चीज़ का आ रहा है, ये तो मैंने इसके लिए निकाला, आप यहाँ पे इस चीज़ के लिए निकाल रहे होगे, ये देखो ये वाली जगह पे लिए। तो ये जो बिट मास्किंग वाली चीज़ होगा ना, इससे हमें ये पता चलेगा कि इस पर्टिकुलर हिस्से की वैल्यू कितनी है, ठीक है। मतलब ये स्पेसिफिक जगह पे कितने कितने वैल्यूज़ पड़े हुए हैं। उसके बाद हम इनका जॉर कर रहे हैं, है ना, वही देखो वहाँ पे जॉर वैल्यू इनटू बिट की वैल्यू। तो जो जो बिट की वैल्यू है उनसे हमारा जॉर हमें मिलेगा। सिमिलरली हम के वाले के लिए भी कर रहे होंगे, जैसे जो हमारी के की वैल्यू 1 दे रखी है, तो हम क्या करें, हमें के की वैल्यू को भी करना पड़ेगा कि के लिए हमारे पास कितनी वैल्यू आ रही है, कौन सी जगह पे 1 है, हमें उसके भी तो निकालना पड़ेगा। उसके बाद हम जैसे यहाँ पे के की वैल्यू भी आ जाएगी, उसके बाद हम यहाँ पे चेक करेंगे कि जो हमने इनका जो जॉर निकाला है ना, क्या ये इसके इक्वल है या नहीं है। अगर नहीं है, जैसे यहाँ पे क्या हो रहा था, हमें दिख रहा था यहाँ पे इनका जॉर किया तो 1 आया, फिर इनका जॉर किया तो 0 आ गया, फिर करे तो यहाँ पे 0 आ गया। तो इनका जो जॉर वैल्यू होगा है ना, जो मैंने यहाँ पे वेरिएबल में डाल रखा है, वो 0 होगा, और इनकी बिट वैल्यू जो है यहाँ पे के बिट वैल्यू सॉरी, तो ये यहाँ पे हमें दिख रहा है 1 है, तो ये मैच नहीं कर रहा है ना। वही मैंने लिखा है कि अगर इफ़ जॉर वैल्यू नॉट इक्वल्स टू के बिट वैल्यू, तो क्या करो, आंसर प्लस प्लस कर दो, और आंसर जो होगा ना वही हमारी ऑपरेशन है। तो इसलिए देखो यहाँ पे मैंने 1 कर रखा है कि एक ऑपरेशन तो लगेगी लगेगी, और जहाँ पे कोई इशू नहीं है तो वहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं है ना। जैसे इस नेक्स्ट वाले कॉलम में देखो, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें 0 चाहिए था, हमें 0 मिल रहा है। तो इसके लिए अगर यहाँ पे इक्वल टू हो जाएगा तो हमें कोई फ़ायदा नहीं है, वहाँ पे हम आगे बढ़ जाएंगे, फिर यहाँ पे हम अगले वाले के लिए चेक करेंगे। तो आई होप अब थोड़ा आइडिया क्लियर हो गया होगा बेसिकली ये क्या हो रहा है, बिट मास्किंग किस तरीके से परफॉर्म कर रही है चीज़ों में, है ना। तो बस यार, आई होप आज का सॉल्यूशन क्लियर रहा होगा सबके लिए। अगर स्टिल इसमें कोई भी डाउट है किसी भी पार्ट में तो मुझे बता देना, बाकी फिर हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप कोडिंग, कीप एक्सप्लोरिंग। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, मिलते हैं यार अगली वीडियो में।